Hello students, so welcome again. Here I am again with another very interesting problem that will be asked in RGPV. This will be again a midpoint problem. The problem will be like this that will be a straight line segment of 100 mm length measures 80 mm in the plan and 70 mm in the elevation. देखिए मैंने आपसे कई बार बात की है कि हम लोगों को बहुत हैबिट है इंडिया में टॉप व्यू फ्रंट व्यू बोलने की, जबकि अगर फर्स्ट एंगल की अगर आप बात करें विच विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया, तो फर्स्ट एंगल में कहीं पे भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू वर्ड नहीं है, वहाँ पे वर्ड्स क्या है, दैट विल बी प्लान एंड एलिवेशन. तो आजकल कई बार ये वर्ड्स यूज होते हैं एग्जामिनेशन में भी. जो प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लान का मतलब टॉप व्यू है एंड एलिवेशन का मीनिंग फ्रंट व्यू है. द प्रॉब्लम विल बी लाइक दिस, द मिडिल पॉइंट विल बी गिवन. और मिडिल पॉइंट का नाम फिर से जैसे आप जानते हैं कई बार हम एम देते हैं, तो एम विल बी गिवन and that M will be situated 36 millimeter above the HP and 46 millimeter in front of the VP. तो स्टूडेंट फिर से एक मिड पॉइंट प्रॉब्लम कर रहे हैं. ऑलरेडी दो प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ मिड पॉइंट की. एक बार अगर आपको याद हो थीटा फाई दिया हुआ था, एक बार मैंने कुछ लोकस और शायद टॉप व्यू दिया था. इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों दिए हुए है ना. देखिए गिवन क्या है, मैंने फिर से लिखा है यहाँ पे, जैसे आपको हमेशा बताया हम लोगों ने कि आप कहीं पहले एक बार लिख लिया करिए, जैसे मैथ्स में करते हैं वैसे ग्राफिक्स में भी व्हाट इज गिवन. So in this problem the given part will be the true length of the line will be given. नाम नहीं लिखा था AB, मैंने उसको AB बोल दिया. So AB will be the line 100 mm long. Its plan that will be top view, that will be small AB that is given 80 mm, and the elevation that is front view A dash B dash that is 70 mm, and the midpoint will be given to me, that is again 36 millimeter above the HP and 46 millimeter in front of the VP. अगर मैं स्पेस में दिखाऊं तो देखिए मिड पॉइंट प्रॉब्लम फिर से मैं बात करूंगा. ये जहाँ से मैंने इसको होल्ड किया ये मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट से मैं रोटेट करूंगा तो एक पॉइंट शायद ऊपर जाएगा तो दूसरा पॉइंट नीचे. हो सकता है क्वाड्रेंट चेंज हो सकता है ना हो, डिपेंड करता है. इस बार मुझे लगता है काफ़ी हाइट्स पे अभी अपन देखते हैं प्रॉब्लम ड्रॉ करने में कैसा होता है, पर कई बार चांस होता है कि मिड पॉइंट प्रॉब्लम में पॉइंट्स के क्वाड्रेंट चेंज होते हैं. एक पॉइंट फर्स्ट में जाता है, दूसरा शायद थर्ड में. ऐसे मैं इधर रोटेट करूंगा तो ये शायद अपोजिट साइड जाएगा. अब दो तरीके मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के, इधर तो मैं मिड पॉइंट को होल्ड करूं और दोनों एंड रोटेट करूं तो आपको डबल लोकस मिलेंगे, है ना. ये मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं. और या फिर मैंने पास्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा मेथड यूज़ किया था जिसमें मैंने मिड पॉइंट को होल्ड किया था और इसको घुमाया था, तो अपन आधी लाइन को रोटेट करें. तो चॉइस हमारी है, दोनों मेथड अपनी जगह एप्लीकेबल है ना. अपन आगे करके देखते हैं, है ना. सो ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से प्रॉब्लम. जैसे आपको फिर से देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, द ट्रू लेंथ विल बी गिवन टू मी, फ्रंट व्यू गिवन है, टॉप व्यू गिवन है और मिड पॉइंट गिवन है. तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि मिड पॉइंट प्रॉब्लम को ड्रॉ करने का एक वे ये है कि मैं मिड पॉइंट को होल्ड करके पूरी लाइन को घुमाऊँ तो एक पॉइंट अप साइड जाएगा, मान लीजिए बी पॉइंट है, बी अप साइड जाएगा तो ए डाउन साइड आएगा. या मैं आधी लाइन को ही सॉल्व करूँ, मतलब मैं एम बी लाइन बनाऊँ. तो मैं अभी दूसरा मेथड जो मैंने पास्ट में भी यूज किया वही यूज कर रहा हूँ. तो देखिए मैंने कैसे बिगिन किया, हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया और पहले मिड पॉइंट मार्क किया एम डैश और एम, दैट इज 36 मिलीमीटर अबव द एच पी एंड 46 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ द वी पी. फिर जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि व्हेनेवर द ट्रू लेंथ विल बी गिवन, हम लाइन को पहला स्टेप सपोज करते हैं लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल. तो मैंने पहला स्टेप ले लिया, माई लाइन इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन. आधी लाइन है तो जो 100 था वो 50 हो गया, तो ये 50 लेंथ की मैंने लाइन बनाई है, एम डैश बी वन डैश और एम बी वन. देखिए प्रॉब्लम में कहीं मेंशन नहीं है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैं अभी नॉर्मली बी को होल्ड करके चलूँगा और मैं बी को फर्स्ट में ही रखूँगा. जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर हमें दूसरे पॉइंट की लोकेशन नहीं बताते हैं, पहला पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दूसरे को मैं फर्स्ट में रखूँगा. ठीक, तो पहला स्टेप अपन समझ गए, है ना. तो देखिए स्टूडेंट अब हम क्या कर रहे हैं, अपना जैसे पहले भी बात है कि हमारा स्टेप वन हमेशा क्या होता था, लाइन पैरेलल टू बोथ, जो मैंने अभी बना दी है. लाइन का नाम मेरा क्या है, एम बी वन, है ना. मेरी लाइन का नाम इस समय एम बी वन है. एम विल बी द फिक्स पॉइंट, जैसे फिक्स पॉइंट होता है. अब मैं लाइन को एच पी से इंक्लाइन करने वाला हूँ और वी पी से पैरेलल रखूँगा. मुझे गिवन क्या है, उसका टॉप व्यू. तो मैंने यहाँ पे इसका टॉप व्यू मार्क किया है. सर वो गलत हो गया ना, चलो जाओ. ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए आगे क्या कर रहे हैं हम. जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टेप वन लिया, जब मैंने लाइन को पैरेलल टू बोथ द प्लेन सपोज किया, लाइन का नाम मैंने एम बी वन रखा. नाउ मैं स्टेप टू, आप जानते हैं स्टेप टू में अपन क्या करते थे. इन द स्टेप टू आई विल मेक द लाइन इंक्लाइन टू एच पी. स्टेप टू लाइन इंक्लाइन एच पी से है एंड पैरेलल टू वी पी.
अब इंक्लाइन करने के लिए या तो मुझे थीटा गिवन हो या मुझे क्या गिवन हो, तो टॉप व्यू गिवन था। अब देखिए मैंने आधी लाइन बनाई है, तो आधी लाइन का टॉप व्यू कितना हो गया 40 mm। तो यहाँ मैंने 40 mm मार्क किया और लाइन बनाई, जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन विल बी द टॉप व्यू व्हेन द लाइन विल बी इंक्लाइन। अब मैं इसका फ्रंट व्यू ऊपर बना रहा हूँ, ये ट्रू लेंथ को रोटेट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। थीटा मिलने के साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, लोकस। तो अपन ऊपर लोकस बनाएंगे, ये लोकस बन गया, इसको कोई नेम दे दीजिए पी क्यू। दिस विल बी लोकस ऑफ बी डैश। क्लियर है। तो सेकेंड स्टेप मैंने किया। अब स्टेप थर्ड आप जानते हैं स्टेप थर्ड क्या होता है। स्टेप थर्ड में हम लाइन को VP से इंक्लाइन करते हैं, इंक्लाइन टू VP कीपिंग इट पैरेलल टू HP। तो मैं लाइन को VP से इंक्लाइन करूँगा। अब VP से इंक्लाइन करूँगा तो आपको मालूम है फ्रंट व्यू में लेंथ चेंज होगी, और फ्रंट व्यू में ये लेंथ कितनी दी हुई है मुझे, ये मुझे 70 mm दिया हुआ है। तो 70 का हाफ कितना हो गया 35। तो मैंने ये 35 मार्क किया हुआ है, तो 35 की मैंने लाइन बना दी और इसको रोटेट करके नीचे लेके आया। तो देखिए ये इसका टॉप व्यू बन गया एंड दिस एंगल विल बी 5 मिलने के साथ साथ यहाँ पे आपको एक लोकस मिलेगा, दैट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ B। तो देखिए आधी लाइन सॉल्व हो गई है। अब मैं फोर्थ स्टेप में इसको मिक्स करूँगा, फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू पे पहुँचाऊँगा, टॉप व्यू को टॉप व्यू पे पहुँचा दूँगा। तो देखिए ये फ्रंट व्यू है, इसको यहाँ से रोटेट करिए और इस पे लेके आइए। ऐसे ही ये टॉप व्यू है AB2, इसको रोटेट करिए, यहाँ लेके आइए। जहाँ ये इनको कट करेंगे दिस पॉइंट विल बी B डैश एंड दिस पॉइंट विल बी B। A को B से मिला दीजिए, M को M डैश को B डैश से मिला दीजिए और M को B से मिला दीजिए। देखिए लाइन की आधी लाइन सॉल्व हो गई है। अब सिंपल से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आधी लाइन सॉल्व हो गई है। अब अगर आपको लाइन को कंप्लीट बनाना था तो अपन जस्ट क्या करेंगे, इस मेथड में इसको अपन डबल कर देंगे। तो आधी लाइन सॉल्व की, मैंने MB लाइन बना ली है। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, नीचे आएगा ये, ऐसे यहाँ से इसको पीछे ले जाऊंगा और जो लेंथ है उसको डबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे ये M डैश B डैश की लेंथ है, इसको यहाँ मार्क करिए, और ये MB की लेंथ है, इसको यहाँ लाके डबल करिए। ठीक है, दोनों लेंथ को मैंने डबल किया। इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ तक लाइए, ऐसे ही इसको पीछे ले जाइए यहाँ तक। पॉइंट क्या मिल गया आपको, A डैश और A। इसके बाद आपको क्रॉस चेक करना है। आप A डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, आप देखेंगे A से जाके मैच होगा। और आप ध्यान से देखिए जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है विच इज़ इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन व्हेन द टॉप व्यू विल बी 80 mm एंड द फ्रंट व्यू विल बी 70 mm। क्योंकि मैंने आधी लाइन से सॉल्व किया तो ये आपको 40-35 दिख रहे हैं, बाद में मैंने डबल कर दिया। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन द मिड पॉइंट विल बी गिवन। मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, RGPV में एग्जामिनेशन में आ चुका है ना। ईयर मैं मेंशन करूंगा वीडियो की लिंक में कि कब आया था, अभी मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा कौन कब आया था, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ड्रॉ करिए। थैंक यू वेरी मच।